सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल खुद है, जिसने समय समय पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म ज्यादतियाँ की हैं। एक लंबी फहरिस्त है, कितने हजार लोग और बच्चे इजराइल की सेना ने तो बच्चे बूढ़े और अस्पताल तक पर हमले कर रखे हैं। उनको टेररिस्ट अटैक बता करके कोई क्यों नहीं उनकी आलोचना करता है। लेकिन ये सच है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों की जो मादरे वतन है, जो जन्मभूमि है, उस पर उसके बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। 3 पीढ़ियां फिलिस्तीनियों की तंबुओं में रह रही हैं और समय समय पर उनके हकों की हकमारी भी की जाती है। अब बड़ा मुद्दा जो है वो अल अस्का मॉस्क की हिफाजत का भी है, जहां पर रमजान के दिनों में खास तौर से जब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद केसी त्यागी जी है। इन्होंने फिलिस्तीन शांति कमेटी के सदस्य भी रहे और हमारे साथ इस वक्त बात करने के मौजूद है। सर, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी युद्ध लगातार जारी है, हमास ने उस पर लगभग 5,000 से ज़्यादा मिसाइलें से अटैक किया है। इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई है, तो कुछ लोग इसको टेरर अटैक मान रहे हैं। सर नहीं, हम किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थक नहीं हैं, हिंसा हो या प्रतिहिंसा हो। लेकिन ये सच है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों की जो मादरे वतन है, जो जन्मभूमि है, उस पर उसके बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। 3 पीढ़ियां फिलिस्तीनियों की तंबुओं में रह रही हैं और समय समय पर उनके हकों की हकमारी भी की जाती है। अब बड़ा मुद्दा जो है वो अल अस्का मॉस्क की हिफाजत का भी है, जहां पर रमजान के दिनों में खास तौर से जब मुस्लिम भाई प्रेयर के लिए जाते हैं तो उनको रोका जाता है, क्योंकि उसी से सटी हुई दीवार यहूदियों के धार्मिक स्थान की है और ईसाइयों के धार्मिक स्थान की है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रॉफिट की पहली मस्जिद है और प्रॉफिट जो अपनी अंतिम यात्रा के लिए गए हैं इसी मस्जिद से गए हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं। इसके अंदर भी तलाशी लेकर के नमाजियों को जाने की इजाज़त का प्रोविज़न कर दिया है। लिहाजा वहाँ तब तक शांति नहीं हो सकती है जब तक फिलिस्तीनियों की छीनी हुई ज़मीन वापस ना हो।